एक हो गया ट्यूमरल कैंसर, जिस जो ऑर्गन्स और टिश्यू में होता है, एंड फॉर्मर वाला ब्लड सेल्स में। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आदित्य, वेलकम बैक टू पाठशाला क्लासेस। फेब्रुअरी मंथ के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम फेब्रुअरी मंथ का लास्ट वीडियो डील करेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट डेज। फेब्रुअरी मंथ के 3 इंपॉर्टेंट डेज को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, सेकंड इज नेशनल साइंस डे, एंड थर्ड इज वर्ल्ड कैंसर डे। ये 3 इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनकी क्या क्या थीम्स रही हैं एंड इनके हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स क्या हैं, कि कब से ये दिन मनाए जा रहे हैं, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो थियोरेटिकल ज्यादा नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट फैक्ट्स। फर्स्ट इज नेशनल साइंस डे 2024। सो हर साल नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व किया जाता है February 28। February 28 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे। व्हाई February 28? क्योंकि February 28 में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर सीवी रमन ने एक डिस्कवरी करी थी, जिसके लिए वो वर्ल्ड नोन है, दैट इज रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसको इंट्रोड्यूस और डिस्कवर किसने किया था? डॉक्टर सीवी रमन, जिन्हें ग्रेटेस्ट इंडियन साइंटिस्ट भी कहा जाता है। डॉक्टर सीवी रमन कौन थे? डॉक्टर सीवी रमन 1888 में बॉर्न हुए थे तिरुचिपल्ली में, ठीक है, 1888 में बॉर्न हुए थे। आगे चल के ये प्रोफेसर बने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में। इन्हें ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी का भी पार्ट बनने को मिला। फर्स्टली बिगिन एज अ प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, देन उसके बाद ये ब्रिटिश के रॉयल सोसाइटी के भी पार्ट थे, एंड लेटर ऑन वो पहले फाउंडर डायरेक्टर बने, कहां के? फाउंडर डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc। IISc कहाँ है? बेंगलोर में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एस्टैब्लिश किया गया और उसके पहले डायरेक्टर कौन बने? डॉक्टर सीवी रमन। एंड आगे चल के इन्होंने फिर अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोला, दैट इज रमन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो फिजिक्स एंड साइंस की फील्ड में इंडिया का सबसे बड़ा नाम माना जाता है डॉक्टर सीवी रमन को। इन्हें आगे चल के 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया फिजिक्स में फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट के चलते, क्योंकि February 28 को रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई थी, February 28 को ऑफिशियली डिस्कवर किया गया था रमन इफेक्ट बाय डॉक्टर सीवी रमन। उसको ऑनर करने के लिए February 28 को सेलिब्रेट किया जाता है क्या? नेशनल साइंस डे। इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली, हर साल, to honor the discovery of the Raman effect by Indian scientist as physician C.V. Raman on February 28, 1928। तो 1928 में 28 फरवरी के दिन रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करी गई थी, एंड इसलिए नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसके 2 साल बाद 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला गया। ऑन December 10, 1930, Dr. C.V. Raman was awarded the Nobel Prize by the Committee for Physics of the Royal Swedish Academy। तो नोबेल प्राइज को ऑब्वियसली स्वीडिश अकेडमी देती है, स्वीडन की, तो उन्होंने उन्हें नोबेल प्राइज से कन्फर किया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। आगे चलते हैं। 28 फरवरी याद रखिएगा। February 28 is observed as National Science Day annually to commemorate the discovery of Raman effect by C.V. Raman. His discovery known as the Raman effect revealed, Raman effect क्या है? There are small fraction of scattered light acquires different wavelengths than that of the original light। तो ओरिजिनल लाइट से ज्यादा वेवलेंथ किसमें होती है? एक सिंगल बीम ऑफ स्कैटर्ड लाइट। ये था क्या? रमन इफेक्ट। This happens because some of the incoming photons energy can be transferred to a molecule, giving it a higher level of energy. Raman effect has since been applied with great success in various fields of molecular physics and has effectively helped to check the symmetry properties of molecules, thus addressing problems concerning nuclear spin in atomic physics। तो एटॉमिक फिजिक्स का एक कोर कंसेप्ट है रमन इफेक्ट। थीम क्या है? 2024 का जो नेशनल साइंस डे है उसका थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। मतलब इंडियन डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए नेशनल साइंस डे का थीम क्या है? इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। डेवलपिंग भारत के लिए, डेवलप भारत को देखते हुए इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने का हमारा गोल है। द थीम फॉर नेशनल साइंस डे रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन प्रमोटिंग पब्लिक एप्रिसिएशन फॉर साइंस, ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ
पब्लिक का ज्यादा ध्यान जाए और लोग पढ़ाई करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एंड आगे चल के डिफरेंट इनोवेशंस पे काम करें। एंड इनोवेशन एंड अकम्पलिशमेंट्स ऑफ इंडियन साइंटिस्ट टू एड्रेस चैलेंजेस थ्रू होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज फॉर ओवरऑल वेलबींग। तो क्योंकि इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट काफी बेहतर हो रहा है दिन ब दिन, तो उसी को अप्रिशिएट करते हुए, इंडियन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन अप्रिशिएट करते हुए इस थीम को रखा गया है। आगे चलते हैं, थीम याद रखिएगा, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल साइंस डे कब मनाया गया था? 1986 में। 1986 में सबसे पहली बार नेशनल साइंस डे मनाया गया था आफ्टर द डिसीजन ऑफ, किसने लिया था? नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी को देखते हुए उसको ऑनर करने के लिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे का डिक्लेरेशन दिया कि अब से हर साल नेशनल साइंस डे मनाया जाएगा। फर्स्ट टाइम 1986। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज, ठीक है, मातृभाषा। मदर लैंग्वेज को देखते हुए उसको प्रमोट करने के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट डे आज का वो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अब इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है क्या? The 2024 edition of the International Mother Language Day was observed on February 21st. 21 फरवरी को 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज मनाया जाता है। अब जैसे हमने देखा नेशनल साइंस डे सीवी रमन की डिस्कवरी के दिन मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इसकी हिस्ट्री क्या है? देखिए, 1947 में भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे और पार्टीशन हुआ था, ठीक है। अब पाकिस्तान के उस टाइम दो पार्ट थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। जो आगे चल के ईस्ट पाकिस्तान क्या बना? बांग्लादेश। वेस्ट पाकिस्तान वाज डोमिनेटेड बाय उर्दू स्पीकिंग पीपल। सिमिलरली ईस्ट पाकिस्तान वाज डोमिनेटेड बाय बंगाली स्पीकिंग पीपल। तो उस टाइम काफी टसल चल रही थी बिटवीन हिंदी एंड बंगाली स्पीकर्स। बंगाली स्पीकर्स का कहना था, ईस्ट पाकिस्तान का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, उनका कल्चर और आइडेंटिटी, उनकी लैंग्वेज को डिमिनिश किया जा रहा है इन फ्रंट ऑफ उर्दू, क्योंकि उसको ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इस वजह से काफी प्रोटेस्ट चले फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड इस प्रोटेस्ट के चलते जनरल याया खान ने डिक्लेयर कर दिया था, मिलिट्री रूल था उस टाइम पाकिस्तान में, तो उन्होंने मिलिट्री को लगा दिया था इन प्रोटेस्ट के सामने। तो बहुत लोगों की जाने गई थी, थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जाने गई थी, एंड उसमें इस लैंग्वेज को लेकर प्रोटेस्ट में 5 स्टूडेंट्स की भी जान गई थी, ठीक है। तो इन 5 स्टूडेंट्स की जान को काफी क्रिटिसाइज किया गया था ग्लोबली। तो इसको देखते हुए कि ये क्यों हुआ था प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट इसलिए चल रहे थे क्योंकि इन्हें अपनी बंगाली लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करना था, अपनी मदर लैंग्वेज को प्रमोट करना था। सो इनके डेथ को देखते हुए, इनके मार्टेडोम के चक्कर में जनरल कन्वेंशन ऑफ यूनेस्को, जनरल कन्वेंशन ऑफ यूनेस्को ने क्या किया था? 1999 में डिक्लेयर किया था कि 21 फरवरी को, जिस दिन इनकी डेथ हुई थी 5 स्टूडेंट्स की, 21 फरवरी को बंगाली कम्युनिटी की आइडेंटिटी को अच्छा दिखाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाएगा। तो ये हिस्ट्री है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के पीछे। तो बांग्लादेश की कम्युनिटी, बंगाली कम्युनिटी के जो प्रोटेस्ट हुए थे, उनकी जो हार्डशिप्स थी, उनको देखते हुए, उसको सम्मानित करते हुए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का ऐलान किया था जनरल कन्वेंशन ऑफ यूनेस्को 1999 में। अब इंटरनेशनल डे है तो फाइनली इसको एग्री किसने किया होगा, सैंक्शन किसने किया होगा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फाइनली 1999 की डिसीजन के बाद आगे चल के इसको इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को घोषित कर दिया। इट एम्फसाइज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड लीविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का एम क्या है कि हर एक लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, चाहे वो कल्चरल डाइवर्सिटी शो करता हो, अपनी रिलीजियस इंडियोसिटी शो करता हो, हर एक लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। थीम क्या है इस साल का? आपको आई होप हिस्ट्री क्लियर हो। थीम फॉर दिस ईयर सिलेक्टेड बाय यूनेस्को इज मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग। तो ये थीम है मल्टीलिंगुअल, मोर देन वन लैंग्वेज। तो एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए एक से ज्यादा लैंग्वेज में। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इंडिया में 2020 की, उसमें भी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को, अपने मदर लैंग्वेज में एजुकेशन को प्रमोट किया गया है। अब पिलर ऑफ इंटर जनरेशन लर्निंग, तो बढ़ती जनरेशन के साथ अपनी मदर लैंग्वेज को ना भूलें एंड उसको रिस्पेक्ट किया जाए,
ये इस थीम से शोकेस किया जा रहा है। आगे चलते हैं, जो फाइनल डे ऑफ फरवरी मंथ, दैट इज वर्ल्ड कैंसर डे। सो आज के लेक्चर का आखिरी दिन है वर्ल्ड कैंसर डे। द 2024 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन February 4th। तो हर साल 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे। द डे एम्स टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट कैंसर। इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्ट्रेंथन एक्शंस दैट स्ट्राइव टू इंप्रूव कैंसर केयर, डिटेंशन, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ट्रीटमेंट। तो इस डे के थ्रू क्या, किस चीज की जागरूकता फैलाई जाती है? टुवर्ड्स अ डिजीज कॉल्ड कैंसर। व्हाट इज कैंसर? कैंसर एक सेलुलर डिजीज है जो बहुत ही हानिकारक है। इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल से हो सकता है। कैंसर दो टाइप के होते हैं। एक होता है हीमो, ठीक है, हीमो का मतलब होता है ब्लड। तो पहला कैंसर होता है ब्लड कैंसर, जो आपके ब्लड सेल्स में होता है। सेकेंड इज टिश्यूज एंड ऑर्गन कैंसर। तो दो टाइप के कैंसर होते हैं। एक होता है आपके ब्लड कैंसर जो ब्लड सेल्स में होता है। दूसरा अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज में ट्यूमर के थ्रू, तो इसे ट्यूमर कैंसर भी बोला जाता है। जो कैंसर होता है वो सेकंड टाइप है। इसमें आगे आपके लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एक्सेट्रा। तो एक हो गया ब्लड कैंसर, एक हो गया एक हो गया ट्यूमरल कैंसर, जिस जो ऑर्गन्स और टिश्यू में होता है। एंड फॉर्मर वाला ब्लड सेल्स में होता है। कैंसर्स के तमाम रीजन होते हैं, फिजिकल रीजन होते हैं, केमिकल रीजन होते हैं, टबैको का और एल्कोहल का कंजम्पशन भी हो सकता है। तो वेरियस रीजन से कैंसर्स होता है। अब इसी कैंसर को देखते हुए वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाए February 4th, ताकि अवेयरनेस फैलाई जाए कैंसर के खिलाफ एंड कैसे कैंसर से आप टैकल कर सकते हैं। थीम फॉर 2024, द थीम फॉर वर्ल्ड कैंसर डे 2024 इज क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। ठीक है, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। तो हर एक पेशेंट जिसको कैंसर से डायग्नोस हुआ है, उसको देखते हुए उसकी, ताकि वो फाइनेंशियल कंडीशन उसकी खराब है नहीं है, सबको मद्देनजर रखते हुए कैंसर ट्रीटमेंट को प्रमोट किया जा रहा है कि जो भी ट्रीटमेंट, जैसे कीमोथेरेपी हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, उसको एक्सेसिबल बनाया जाए सबके लिए, चाहे कोई फाइनेंशियली फिट है या ना है। ये है एम इस वर्ल्ड कैंसर डे का। इट इज अ पार्ट ऑफ 3 ईयर लॉन्ग कैंपेन। 3 साल से ये थीम चली आ रही फ्रॉम 2022 टू 2024। ये याद रखिएगा, इस साल की नई थीम नहीं है। 2022 से 24 तक क्लोज द केयर गैप की ही वर्ल्ड कैंसर डे की थीम चली आ रही है। अब देखते हैं वर्ल्ड कैंसर डे की थोड़ी हिस्ट्री। द यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल फोकसेस ऑन अ सिंगल एजेंडा अंडर दिस कैंपेन। अकॉर्डिंग टू यूआईसीसी, यूआईसीसी इज यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, द एजेंडा फॉर 2024 इज टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। ये एजेंडा, ये थीम नहीं याद रखिएगा। एजेंडा इज डिफरेंट कि गोल क्या अचीव करना है, एंड थीम जो हर डेज का थीम होता है कि जिससे हम क्या शोकेस करना चाहते हैं। तो एजेंडा क्या है 2024 का? टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। द ऑफिशियल कलर्स ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे आर इंपॉर्टेंट, मार्क करिए, ब्लू एंड ऑरेंज। तो ऑफिशियल कलर्स क्या है वर्ल्ड कैंसर डे के? फर्स्ट इज ब्लू एंड सेकंड इज ऑरेंज। हिस्ट्री, वर्ल्ड कैंसर डे की हिस्ट्री क्या है? वर्ल्ड कैंसर डे की हिस्ट्री जाती है सन 2000, 4 फरवरी 2000। 2000 में पहली बार डिक्लेरेशन दिया गया था वर्ल्ड कैंसर डे का। वर्ल्ड कैंसर डे वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ चार्टर। कौन सा चार्टर? ये इंपॉर्टेंट है, पेरिस चार्टर। तो पेरिस चार्टर के थ्रू जो 2000 में साइन किया गया था, ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया कि हम 4 फरवरी को क्या सेलिब्रेट करेंगे, क्या ऑनर करेंगे? वर्ल्ड कैंसर डे। एडॉप्टेड एट द वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर। कहां एडॉप्ट किया गया? वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर फॉर द न्यू मिलेनियम इन पेरिस ऑन 4 फरवरी। ठीक है, तो सबसे पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। अब पेरिस चार्टर क्या एम करता है? द पेरिस चार्टर एम्ड एट द प्रमोशन ऑफ रिसर्च फॉर क्योरिंग एज वेल एज प्रिवेंटिंग कैंसर्स। मतलब कैंसर क्योरिंग मेडिसिन, कैंसर क्योर कैसे किया जाता है एक्सेप्ट कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी लॉन्ग स्टैंडिंग और बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एंड जिसकी लेटेस्ट स्टेज ऑफ कैंसर में गारंटी नहीं होती। कैंसर की एज यू नो 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज इज अ अर्ली स्टेज, जहां पे रिकवरी हो सकती है, आसान है। थर्ड एंड फोर्थ इज अ हाईएस्ट स्टेज, जहां पे बहुत मुश्किल से रिकवरी हो सकती है, एंड कैंसर पूरी बॉडी में उस टाइम तक फैल चुका होता है। तो चार्टर, जो पेरिस चार्टर जो साइन किया गया था वर्ल्ड कैंसर डे के लिए, उसका एम क्या था? पहले जो क्योरिंग मैकेनिज्म है उस पर रिसर्च करी जाए, एंड प्रिवेंटिंग कैंसर पे भी रिसर्च किया जाए कि कैंसर को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। क्या कोई वैक्सीन हम डेवलप कर सकते हैं जिसके लिए, जिससे कैंसर प्रिवेंट हो सके, जिससे एंटीबॉडीज जनरेट हो सके अगेंस्ट कैंसर। तो ये सेकंड पॉइंट था। इंप्रूविंग सर्विस प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट की सर्विस अच्छी प्रोवाइड करी जाए, उनकी थेरेपी अच्छे से हो सके।
raising awareness among the general public regarding cancer and mobilizing the general community against cancer, कि लोगों को अवेयर कराया जाए कैंसर एक्चुअली है क्या, कैंसर ड्राइव्स निकले, पता चले कैंसर कैसे होता है, कैसे आप उनसे बच सकते हैं। अलग अलग तरीके के लोगों को मोबिलाइज करने के एम था पेरिस चार्टर का। पेरिस चार्टर का जो आर्टिकल 10 है वो क्या कहता है? चार्टर एस्टैब्लिश दैट 4 फरवरी वुड देयरफॉर बी कॉल्ड वर्ल्ड कैंसर डे सो दैट द चार्टर वुड रिमेन इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो पेरिस चार्टर की मदद से ही वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया था 4 फरवरी को। एंड इसका एम क्या है? पूरे वर्ल्ड में कैंसर अवेयरनेस को फैलाया जाए, कैंसर से जुड़ी बातों को डील किया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। फेब्रुअरी करंट अफेयर्स आज हम फिनिश करेंगे। इसके अलावा अगर कोई छोटे मोटे मिसलेनियस टॉपिक बाकी हैं वो जब हम लास्ट में सारे मंथ्स कवर करने के बाद रैपिड फायर सीरीज निकालेंगे उसमें डिस्कस करेंगे थ्रू अ फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। यही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फेब्रुअरी के। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो टुमारो वी विल बिगिन विद द करंट अफेयर्स ऑफ मार्च। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर। Please subscribe to the channel of Pathshala classes and also press the bell icon, as well as for a doubt redressal join the channel of Pathshala classes.